मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। आज मेरी बहुत ही खुशनसीबी है कि मैं आप सबके साथ पितृ पितृ असेंशन करने जा रही हूँ। और अ, अभी आप सभी जानते होंगे कि पितृ पक्ष चल रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ही एक बेहतरीन समझिए अवसर है, जो हम सब मिलकर अपने पितरों को मुक्त कराने की चेष्टा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आत्म जागृति के इस मंच को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। और प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझे मौका देती हैं कि मैं आप सबके साथ बार बार जुड़ूं और हम एक साथ साधना कर सके, और एक साथ हमारी उन्नति हो, तरक्की हो, और हम अध्यात्म में आगे बढ़ सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी और प्रज्ञा जी को। सभी जानते हैं पितृपक्ष चल रहा है, और हम लोग पितृपक्ष में बहुत डरते हैं। डरते हैं, सब डरते हैं कि भाई पता नहीं कहीं गलती नहीं हो जाए, भूल चूक नहीं हो जाए, पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ ठीक सब ठीक ठाक से हम लोग श्राद्ध का काम कर सके। किस किस के मन में ये डर है ना? होता है ना ये डर? यस, कहीं ना कहीं तो है ही, होता है। बिल्कुल। कुछ खोल के कह पाते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है। बोलते होता है कि नहीं होता है? होता है। जो यस। जो तो होता है क्या वो अपने हाँ, हैंड तो हमको सकते आज हैं, इससे काम सकते पूरी हैं। तरह से मुक्त होना है। ये थम। डर को निकालना है, और साथ में उनके प्रति प्यार और प्रेम का भाव पैदा करना अपने अंदर। सबसे पहली बात तो कि देखिए, हमारे हिंदू धर्म में इतना, सनातन धर्म हमारा इतना दिव्य है कि हमेशा हमें कुछ नया सिखाता, हमेशा हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, पर पग कैसे हम लोगों को अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, सब कुछ सिखाता है। हमारे सनातन धर्म में ये 16 दिन जो है पितृपक्ष को दिए गए हैं। और इस बार ये पितृपक्ष का 18 सितंबर से शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर को खत्म होगा, है ना? इस समय हम लोग हिंदू, सभी हिंदू क्या करते हैं, अपने सच्चे मन से अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं। तो देखिए कितना सुंदर वृक्ष बना रखी है ये प्रज्ञा जी अपने पीछे। इसका मतलब क्या हुआ? ये वृक्ष क्या है तो एक पेड़, हम सब एक हैं, पर अलग अलग फल हैं। हम लोग सब एक परमात्मा के, एक ही दिव्य परमात्मा के अंश है, पर उसके फल रूपी अलग अलग हम लोग अंश है। तो कहीं भी जड़ों में पानी देंगे तो सब जगह पानी जाएगा ना। यही इनका, इनका ये देख के मुझे याद आया। तो ये है हमारे पितृपक्ष का मूल समझे महत्व। और हमें याद कराते हैं बार बार हमारे सनातन धर्म वाले कि इसको याद करो। क्योंकि सबसे पहले मैं बोलती हूँ, आपको अपना नाम किसने दिया? आपके माता पिता ने दिया, माता पिता ने, नाना नानी ने, या दादा दादी दिया? तो किसी को नाना नानी ने दिया, किसी को दादा दादी ने दिया, किसी को माता पिता ने दिया। वो कौन हुए? हमारे पूर्वज। और कुछ है इस जीवन में? कुछ नहीं है। तो सबसे पहले नाम किन्होंने दिया? उनके बिना तो नाम भी नहीं मिलता हमें। कितने लावारिश बच्चे रास्ते पर रहते, क्या उन्हें नाम मिलता है? नहीं मिलता। हमारी पहली टाइटल अलग होती है, और फिर शादी होके जाते, फिर दोबारा टाइटल, नई टाइटल। वो कौन देता है? वो हमारे ससुर, सास ससुर देते हैं। उनके द्वारा दी गई टाइटल, उनके पितरों के द्वारा जन जन्मांतर से जो टाइटल आ रही है वो हमें मिलती है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें नाम देने वाले जो हैं उनसे हम डरते हैं। क्यों? उनसे प्रेम जितना, देखिए आपके अंदर अगर ये डर होगा ना, ये 16 दिन आपके लिए तकलीफ देह हो जाएगा। और उनके प्रति प्रेम, जैसे ही आपको प्रेम जागेगा, तो प्यार क्या करेगा आपको, और उनको अगर कोई कष्ट है तो आप तक पहुंचेगी उनकी बात। इस समय बोलते चंद्रमा ऐसी दशा में होता है कि वो बहुत, पितृ लोग बहुत नीचे तक आते, पृथ्वी तक आते, और हमारे आसपास ही होते हैं लाइट के रूप में, पर हमें दिखते नहीं है। पर वो हमें एहसास कराते रहते कि वो तकलीफ में है कि आराम में है। और जब हम कुछ भी भला काम करते हैं ना, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। और कुछ भी कभी, इसलिए तक आप सोचते हो तकलीफ देते, तकलीफ कब देते? जब वो, जब कुछ कोई पितृ होते खुद तकलीफ पाते हैं ना, तो वो तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि उनकी आह आप तक पहुंचती है। आपको लगता है वो तकलीफ दे रहे, नहीं,
पर वो उनकी आह आप तक पहुंच रही। इसका मतलब क्या हुआ, आपको अपने पितरों को भी मुक्त कराना है और खुद को भी मुक्त करना है और उनको आगे भी लेके जाना है। ये हम कर सकते हैं बहुत इजीली। अब मैं आऊंगी कैसे। सर प्रथम सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड देके, क्षमा याचना करके। ग्रेटिट्यूड क्या चीज का, आप लोगों को कितनों को पुरखों के घर में रह रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी घर मिला उस पे रह रहे, कौन कौन रह रहा है मुझे बताओ एक बार। कोई हैंड रेस करो या अपना हाथ दिखाओ तो गैलरी व्यू करती हूँ। कौन कौन रह रहा है, एक थम्स अप करके दिखाओ। कौन कौन रह रहा है पितरों के घर में, देखिए कितने लोग हैं हमारे। प्लीज आज के दिन अगर आप लोग अपनी खिड़कियां खोलोगे ना तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ। और आप खुद मुझे लास्ट में बोलोगे कि आज आपने, आज हम लोगों को क्या मिला। मैं नहीं देने जा रही, ये महाअवतार बाबा जी की देन है, ये मेरे गुरुओं की देन है। मुझ में इतनी क्षमता भी नहीं कि मैं दे सकूं, मुझ में इतना सामर्थ्य भी नहीं है मैं कुछ कर सकूं। पर मैं सच कह रही हूँ, आज जो होने जा रहा है, मैं बैठी हूँ यहाँ, करने वाले वो हैं। मैं बैठी हूँ यहाँ, मेरे द्वारा बुलवाने वाला कोई और है। तो बिल्कुल। इसलिए मैं बहुत कुछ समझाना चाहती हूँ। जो अपने पुरखों के घर में रह रहे हैं, क्या इस समय 16 दिन उन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जिन्होंने, जिनके दादाजी दादी जी जिन्होंने मुझे ये घर दिया, कभी कहा उनके द्वारा बनाए घर में रह रहे हो, एक धन्यवाद तो उनका बनता है। इतना सुंदर घर बनाया, इतना सुंदर परिवार दिया, ये तो धन्यवाद दे सकते हो। और संस्कार, कितने संस्कार हमें हमारे माता पिता से, हमें नाना नानी से, हमें दादा दादी से मिलता है। आप लोगों ने कभी सोचा है, मुझे मिला, मैं अपनी बात कर सकती हूँ। मुझे, मैं जब छोटी थी तो मुझे पीहर से लिया जाता था, मम्मी के यहाँ से लेते थे नाना जी सैटरडे को, और फिर ले जाते थे भूतनाथ दर्शन। कलकत्ता में बोलते हैं, शमशान के बगल में ही भूतनाथ मंदिर है, और बहुत बड़ा मंदिर, बहुत नामी मंदिर है। वहां जाते थे तो मुझे डर भी लगता था कि वहां पे वही आवाजें आती थी। पर जब वहां जाती थी, जाते जाते फिर आदत पड़ गया था उनके साथ। हर सैटरडे मैं प्राय प्राय नानी नानिहाल में रहती थी, और संडे रह के, संडे को रात को या मंडे मॉर्निंग में आती थी। और वहां मुझे गाड़ी में बिठा के वो इतनी सारी रोटियां खरीदते थे और फिर सबको बांटते थे। मेरा वो देखने का नजरिया, ये क्या कर रहे हैं ना, ये क्या करते हो बाबूजी। बोले मैं सबको रोटियां बांटता हूँ। क्यों? बोले देखो कितने लोग नहीं खाना नहीं मिलता, उन्हें दूंगा तब वो लोग खा पाएंगे ना, तो हमारे पास है तो हम बांटते हैं, ये जरूर करना चाहिए। तो मुझे बचपन से वो संस्कार किसने दिया, मेरे नाना ने। ऐसे भी आप लोगों को भी बहुत सारे संस्कार मिले होंगे, मिले कि नहीं मिले, किसको किसको मिला, बहुत कुछ मिला होगा। आत्मसम्मान कैसे किया जाता है, दूसरों की बातों को मतलब कैसे अपनी बातों को आगे रखना है, कैसे बात करने का तरीका है, कैसे जी लगा के बात करना है। पहले बड़े लोग बोलते थे भाई धोख खाओ, प्रणाम करो, पांव छू के प्रणाम करो, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो कौन आशीर्वाद संस्कार तो दिया, दो। आशीर्वाद ग्रहण करो। कोई आता था, चलो उठो उठो, पहले प्रणाम करो, आशीर्वाद ग्रहण करो, किसने बताया, पितरों ने। ये तो तो उनको धन्यवाद दिया कि मुझे इतना कुछ संस्कार दिया, इतना कुछ दिया, इतना प्रेम दिया। कितनी जिद पूरी की आपने, नाना नानी को किया, किसी के नाना ने जिद पूरा किया, मेरी तो बहुत पूरी की भाई जिद। मैं तो इसलिए बहुत भाग्यशाली, मैं हमेशा हर पल धन्यवाद। और ये 16 दिन मैं आपको दिखाऊं कितना पेजेस बढ़ गया है। हर दिन 11 तो लिखती हूँ कि ये इनका धन्यवाद, उनका धन्यवाद, ये देखिए सबका, नाना का धन्यवाद, नानी का धन्यवाद, दादाजी का धन्यवाद, दादी जी का धन्यवाद, पापा का धन्यवाद, कितना क्या क्या दिया, लिखा। सच्ची श्रद्धांजलि यही है। आप जैसे जैसे ये प्यार बांटोगे, देखोगे आप उनके प्रेम से उत्प्रोत होगे और वो आपको आशीर्वाद देंगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो कभी नुकसान नहीं करेंगे। पर आप डरोगे और आप याद भी नहीं करोगे, तो वो भी तो चाहते हैं ना हमको, मेरा बच्चा एक बार याद करे, नहीं? हम भी तो जाएंगे, हम भी तो किसी के पूर्वज बनेंगे या बन चुके हैं पहले और फिर इस संसार में आए हैं। तो हमें भी जब कोई याद करता होगा तो हम लोग भी तो दिल से आशीर्वाद निकलता है कि नहीं, मन से। तो आज उनको सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि तो यही है। और फिर यही नहीं, घर दिया, गहने। हम लोग ससुराल जाते हैं, गहने मिलते हैं, पियर वाले भी देते हैं, ससुराल वाले भी देते हैं। तो वो कहाँ से आता भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये मेरे पुरखों की का ये हाथ जानी है। का कंगन है। पिक्चर में भी देखते देखते
मिलता है बहुतों को, ये मेरे पूर्वजों का हार है। पर उस हार के लिए कभी पहनते हो धन्यवाद दिया, वाह कितना सुंदर है, मेरे नानी का था, अब फिर मम्मी को मिला, अब मेरे को मिला, वाह मजा आ गया, कितना सुंदर है, कभी मन में आता है? नहीं आता, धन्यवाद दिया। तो ये धन्यवाद उनका बनता है, सच्चे मन से धन्यवाद अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का। यही नहीं, अपनी जिठानी का, अपने भाई बहन का जो चले गए, उन्होंने कितना कुछ सिखाया। कभी कोई बड़ी बहन या जिठानी कोई बहुत अच्छा सब्जी बनाना सिखाती, मेरी भी जिठानी सिखाई थी, मुझे तो खाना बनाना नहीं आता था जब ससुराल गई तब। तो सोचती कैसे करूंगी, तो मेरी जिठानी हाथ पकड़ के दो तीन सब्जियां इतना अच्छा बनाती थी, मैंने उनसे सीखा। सच्चे दिल से मैं उनका आज भी दुआ करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, मजा आ गया आपने वो जो सिखाया। अब मैं बनाती तो लोग तारीफ करते, पर सीखा किससे आप? कई लोग बोलते हैं अरे इसका चेहरा तो मम्मी के जैसे, इसके संस्कार भी इसकी माँ के जैसे, इसके नानी के जैसे बोलते, या इसके पापा के जैसे। तो फिर कुछ अच्छे संस्कार लेके आए वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आज हमको धन्यवाद नहीं बनता उनका? तो सबसे पहले बोला, आप अब जितना भी दिन बचा है उसमें क्या आप रोज ग्रेटिट्यूड करोगे अपने पितरों का? बोल के या लिख के करोगे? करोगे कि नहीं? यस, यस, पक्का बिल्कुल करना है। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कम और जो से कम सामने, 10 से 11 हाँ, रोज नियम से। और अगर कुछ। आप खुशकिस्मत हैं, आपके दादा ससुर दादी ससुर सामने है या सास ससुर सामने, तो उन्हें जाके ग्रेटिट्यूड दें। उन्हें हम्म। और अच्छा लगेगा कि पिताजी आपने कितने अच्छे संस्कार दिए हमें, है ना, आपकी वजह से हम ये सीख पाए। तो कितने खुश होंगे और वो। तो आप लिखें भी, अगर सामने है तो उन्हें कहें भी। तो जो लिखिए, अपने वीडियो ऑन कहिए, कर सकते हैं और प्लीज सच्चे वीडियो मन ऑन से कर। याद कीजिए, है ना? अच्छा, अब क्या होता है, जैसे हम लोग कितने ऋण है हम पे, ये देखिए। हम लोगों के पंच तत्व जो महाभूत, पंच महाभूत के बने हैं, हम सब जानते हैं, उनका ऋण है। वो तो इंदु जी बहुत अच्छे से बता सकती है, मैं चुप भी हो जाती हूँ, इंदु जी फटाफट फटाफट बता देंगी किस किस के ऋण है। इंदु जी बता दीजिए जरा इनको। हाँ जी, पितृ ऋण, पृथ्वी, माता ऋण। यस, पृथ्वी, जल, अग्नि, अ, वायु और आकाश। ये देवता है हमारे, तो यस। इनका भी धन्यवाद बनता है इस समय में। पंचभूतों का बहुत बहुत धन्यवाद, पृथ्वी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, इस समय 16 दिन याद किया जाता है। और साथ ही आकाश देवता का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धर्म में क्या कहते हैं हिंदू जी, देवता कहते हैं इनको, पंचभूतों को। तो इन देवताओं का भी शुक्रिया इस समय में, और पितृपक्ष में जिससे हम बने हैं, और धरती माँ का शुक्रिया, और आदि पराशक्ति आदि शिव जिनके हम बच्चे हैं, उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, है ना? यस, परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगर ये जर्नी को नर से नारायण बना ले, या नर से क्या करें, जीवात्मा तक ही रह जाएं, सीमित रह जाएं, क्या चाहते हो आप? जीवित केवल जीवात्मा तक रहना, कि नर से नारायण की यात्रा? वो तो तभी संभव है जब सबसे प्यार करे, पितरों से भी, और एकदम नहीं डरे। और उनको अगर तकलीफ कोई आ गई, या हमारे किसी पूर्वजों के कार्य के द्वारा, कई बार होता है ना, देखिए, कई घरों में क्या होता है, औरतों को सम्मान नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता है। फिर वो क्या होते हैं, एक पुरुष नहीं देता, उसके बच्चे भी नहीं देते, उसके बच्चे भी नहीं देते, तो क्या होता है, ये दोष हो लग जाती है, पितृदोष लग जाती है। फिर वो आगे चलती जाती है। फिर उसके कारण जब वो लोग चले जाते तो उनको समझ आता है, वो मैंने कितनी बड़ी गलती की, वो पितृदोष में बदल जाता है। तो उसको आप मुक्त करा सकते, उनसे क्षमा याचना करके, और अपनी देवी देवताओं से क्षमा याचना करके, कि मेरे पितरों से जो भूल हुई है, मैं उसे अपने, एक ही है ना, चाहे हम गलती माने चाहे मेरे पितर माने, तो मैं आपको अपने पितरों की तरफ से भी बहुत माफी मांग रही हूँ, और प्रार्थना करती हूँ उन्हें भी मुक्त करे और मुझे भी मुक्त करे, और मुझे इस पितृदोष से दूर करे। और आज से मेरे परिवार में औरतों का सिर्फ सम्मान होगा, और गलत कार्य नहीं होगा, उनके साथ कोई भी अपशब्द नहीं, और गलत बर्ताव नहीं किया जाएगा। जब आप संकल्प करते हो भगवान के सामने, और भगवान आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम्हें मुक्त करता हूँ, पर आगे से ये दोष नहीं होना चाहिए। तो आप पितरों के कोई कारण से जो दोष लगाए, उस अगर आप जान पाओ, तो उसको भी आप निवारण कर सकते हो। दूसरा, अपने बच्चों को
जरूर छोटे बच्चों को अपने नाना नानी के बारे, उनके नाना नानी के बारे में, उसके दादा दादी के बारे में बताओ। उनसे भी धन्यवाद कहलाओ कि देखो तुम्हारे नाना ऐसे थे, देखो तुम्हारी नानी ऐसी थी। और उन धन्यवाद करो अपने नाना नानी को जिनके तुम वंशज हो, धन्यवाद करो अपने दादा दादी को जिनके तुम वंशज हो। ये बहुत श्रद्धा पूर्वक की जाने वाली कार्य है, ये डरने का भाव ही नहीं है। सपोज कोई ऐसे भी पितर है जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं किसी को, पर क्यों दे रहे हैं? वो भी तकलीफ पा रहे हैं तो दे रहे हैं ना। अगर उनकी तकलीफ कम हो जाए तो आपकी तकलीफ अपने आप कम हो जाएगी, और वो मुक्त होंगे तो आप भी मुक्त हो जाओगे। वो कैसे होगा? हमारे यहाँ श्राद्ध है, गया श्राद्ध करने का तरीका, और सबसे ज्यादा हम ध्यानियों के लिए तो बहुत आसान है। कितने भी बड़े ये हमने खुद ब्रह्म ऋषि पत्री जी से सुना है, और मैंने मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। कैसे, मैं बताती हूँ कि जो बहुत तकलीफ देने वाली भी आत्मा है, जब उन्हें हम ध्यान में बैठाते हैं, पत्री जी के एक उसमें पत्री जी ने कहा है, जब ऐसी आत्माओं के प्रज्ञात्माओं के साथ, अब मतलब उनके हासिल के साथ ध्यान में बैठाते हो, और उन्हें खूब प्रेम भेजते हो और प्रार्थना करते हो कि ईश्वर इन पर प्रेम बरसाओ, और खुद भी प्रेम भेजते हो, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाते। और फिर धीरे धीरे वो ध्यान में बैठ के, आप ध्यान में बैठो, आप ध्यान करो मेरे साथ, आप इस मंत्र की शक्ति को भी ग्रहण करो। वो मंत्र नहीं बताते, पर आप बोल सकते हो कि कोई मंत्र चला के इस मंत्र की शक्ति को ग्रहण करो। महामृत्युंजय मंत्र सदाशिव का मंत्र है। सदाशिव मतलब महामृत्युंजय भगवान का मंत्र है। उसको करके आप किसी भी पितरों को देते हो ना, कि इसकी फल उनको मिले, 10 मिनट ये जाप करके दोगे, तो वो भी मुक्त होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। अपने शास्त्र में ये विधान है, कोई भी मंत्र का जाप करके आप अपने पितरों को दान दे सकते। मंत्र दान, मंत्र जप दान, इस बहुत बड़ा धर्म है ये, बहुत बड़ा। तो ये भी आप कर सकते हो, तो उनसे उनकी मुक्ति होती है। और यही नहीं, सपोज कभी कभी क्या होता है कि कोई पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत तकलीफ में होता है, और उनके कई पीढ़ियां नष्ट होती जाती, शादी नहीं होता या ऐसा बहुत कुछ होता है। उस समय भी आप अगर दान धर्म करो, इस 16 दिन में रोज उनके नाम से, जो भी तकलीफ पा रहा है उनके नाम से दान करो, उनका तर्पण करो, उनको गरीबों को खिलाओ, उन और साथ में सच्चे मन से अपने देवी देवताओं का आह्वान करके उन्हें भी अपने ध्यान में बैठाओ, और ना देवता से प्रार्थना करो कि आपकी कृपा दृष्टि हमारे पितरों पर भी हो, आपकी देवी कृपा दृष्टि हमारे पितरों पर हो, उनकी भी मुक्ति हो और वो आगे बढ़े। इस समय बहुत आसान है। आ, हम अगर ध्यान करते, उनको बैठाते, तो वो आगे की तरफ जाते हैं। आज हम लोग करेंगे पूरा प्रोसीड्योर, आप खुद फील कर पाओगे कि उसके बाद आपको कैसा लग रहा है। तो ये भी है। ऋषि ऋण हम लोग कैसे उतरता है, क्योंकि हम लोग बुक पुस्तक, जो ऋषि गण होते हैं उनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, वो जब बांटते हैं, रामायण गीता महाभारत ये सब बांटते हैं और सुनाते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो वो खुश होते हैं ना, उनकी लिपि को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो खुश होते हैं। वो उसको इस तरह से हम लोग मुक्त कर सकते हैं उनको। श्राद्ध करने से हमारा ऋण चुकता ही है पूर्वजों के प्रति। साथ में पृथ्वी का कह ही दिया। अच्छा, हमारे डीएनए में सब हमारे पितरों का जो भी संस्कार है रिकॉर्ड होता है, आप सब जानते हो, हम वैसा ही करते पीढ़ी दर पीढ़ी, जो हम लोग बचपन से हमारे डीएनए में रिकॉर्ड होता है ना। हम वैसा ही अनुभव करते हैं, वैसे ही बातें करते हैं, वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो कोई अगर कुछ नेगेटिविटी है भी, तो हम अपने हीलिंग के द्वारा भी उस डीएनए को ठीक कर सकते, वहां जाके उस डीएनए को एक्टिवेट करके और उसमें हीलिंग डाल के भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना। इस समय बहुत ज्ञान बांटिए, प्रकृति के साथ की सेवा कीजिए, धार्मिक किताबें बांटे, माता पिता की खूब सेवा करें। और थैंक्स तो मैंने बता ही दिया, ये तो आपका मतलब उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि आप थैंक्स तो कम से कम उनको दो। उन उन्होंने कुछ भी गलत किया, कभी भी आपके साथ, उनको माफ कर दो। होता है ना, हम लोगों से भी तो गलतियां होती है, हमारे भी बच्चों को पूछिए ना, कितनी शिकायतें होंगी, मम्मी आपने उस समय मुझे डांटा, आपने ऐसा बिहेव किया, कई बार हम कर जाते हैं ना। उनसे भी गलती हुई, उन्हें क्षमा, इस समय उनसे बहुत क्षमा याचना करनी चाहिए, ध्यान में बिठा के उनसे भी क्षमा याचना करनी करनी चाहिए। और उनको कोई मन में मलाल है आपके कभी भी, तो उनको माफ कर देना चाहिए। और
काल सर्प दोष, ये क्या, ये भी तो पितृदोष ही हुआ। उसका भी निवारण इसी तरह से होता है। पूर्वजों से मैंने बता ही दिया कि बहुत सारे अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेगेटिविटी, तो उसको कैसे दूर किया जाए, ये मैंने बता ही दिया। तो ये हुआ, देखिए। अब मैं चाहूंगी कि आप लोग सब अपने पितृपक्ष को, इस पितृपक्ष को बहुत प्रेम बांटे अपने पितरों को, और बहुत अ, मतलब कुछ भी सामान लेके भी आप हमेशा डोनेट कर सकते हो, कि हर दिन कि ये हमारे पितरों को मिले, ये जो अतृप्त आत्माएं जो हैं उनको मिले। जितना आप करोगे ना, जितना आप बांटोगे, ज्ञान बांटोगे, फल बांटोगे, अनाज बांटोगे, तो बहुत अच्छा होगा। और लास्ट दिन, महाल्या वाले दिन, तो जरूर एक थाली प्रेम से भर के, बहुत जो जो आपके पूर्वजों को पसंद है वो तो हम लोग बनाते हैं, पर लास्ट दिन भी जरूर एक थाली सजाए पितरों की, और बहुत प्रेम से सभी पितरों का आह्वान करके, जाने अनजाने सभी पितरों का आह्वान करे, उन्हें प्रदान करे, और फिर अपने किसी ब्राह्मण को या किसी को गरीब को खिला दे, है ना। तो ये तो हुआ। किसी को किसी इस बारे में कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछे, फिर हम लोग ध्यान में आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो, कुछ जानना हो। यस फ्रेंड, कोई अगर परेशानी आ रही है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। पर यस आप डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। डर यस विभा नाम की जी। चीज, जितना डर लाओगे उतनी अनम्यूट दूरी कर बढ़ेगी, और जितना शॉर्ट में प्रेम पूछिए प्लीज। लाओगे उस उतना क्या होगा, आप पास आओगे अपने पितरों के ना। सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। हाँ जी, विभा जी और बोलिए। प्रज्ञा जी और मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ला रहे हैं। बस मुझे ये पूछना है कि जो थाली अमावस्या के दिन रखनी है, उसमें सब सामान रखना है, तो पूजा में रखनी है जैसे, नहीं, पूजा में मतलब? तो भोग तो लगता है रोज ही, भोग तो 12 महीना लगता है। पर जी इस समय अमावस्या वाले दिन क्या होता है, लास्ट जो महाल्या वाले दिन होता है, जी जितने भी जाने अनजाने पितर हैं उनके जी। नाम का भी खिलाया जाता है। नहीं अपने मतलब धर्म में है पूजा में ये। रख के जल उसमें चारों तरफ करे, मतलब जल घुमाए पूजा में रखे या देखिए, ये किचन सब में, मैं टिफिन में? इस प्रयोग में मैं इतना नहीं जाती हूँ कि जल क्या करे वो क्या करे। बस प्रेम से एक थाली परोसी और किसी को भी खिला दीजिए, गरीब को, कि भाई ठीक है। ये मेरे सभी पितरों के नाम की थाली है, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप सब इसे ग्रहण करें और बहुत खुश हो। आज मैंने ठीक। बहुत प्रेम पूर्वक ये थाली को सजाई है, और आप सबके लिए, आप सब ग्रहण करें, और बहुत प्रेम के द्वारा उसको 5 मिनट रख के, हाथ जोड़ के और तृप्त होकर आगे बढ़े। ये ठीक। प्रार्थना करके आप किसी को भी खिला दीजिए ना, ब्राह्मण को खिलाए, गरीब को खिलाए, किसी को भी खिलाए, जरूरतमंद को खिलाए। मैं ये सब कर्म कांड में, देखिए, जब तक विश्वास करती थी, पर पितृ पक्ष में जरूर कुछ ना कुछ तर्पण करना चाहिए, ये मैं ठीक। बोलूं, वो बहुत अलग बात है। बहुत और गंगा नदी को भी, अपनी जितनी नदियां हैं उनको भी प्रणाम और धन्यवाद जरूर करना चाहिए, कितनों को तारती हैं। देखिए आप, अपने लोग सब गंगा जल जल में ही प्रवाहित करते, सब अस्थियां, सब ये कितनों को समा के रखती है। देखिए कितना ठीक। पवित्रता है इनमें। तो इसलिए इस गंगा नदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हिमालय पर्वत का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सब ठीक। योनियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे भाव इस समय बहुत ज्यादा होने चाहिए, और स्पेशली पृथ्वी माँ से तो हम लोगों को बहुत ही कनेक्टेड रहना चाहिए, है ना। ठीक। तो ये विभा जी, समझ गए मैं क्या बोलना ठीक। चाह ठीक। रही हूँ। ठीक। जी ज्यादा जी कर्म कांड में मैं विश्वास नहीं रखती, जी। पर ठीक ठीक। है, वो भी जरूरी है अपने जगह। हम इंसान हैं, और अ, जैसे जैसे हमारे समाज के साथ चलना भी है, तो कुछ ठीक। वो प्रथाएं बनाई गई, उसका कुछ मीनिंग है सबका, तो ये हमें जरूर करना है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। ठीक है, तो हम लोग ये आगे चले, और किसी को कुछ पूछना यस है। कोई पूछना चाह रहे तो पूछ ले फ्रेंड्स। और नहीं तो जो हमारे साथ बने हुए यूट्यूब पर फ्रेंड्स, वो अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करूंगी ताकि हम एंसेस्ट्रल हीलिंग का जो गाइडेड मेडिटेशन है कर सके साथ में, और एक अलग रिकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब दोबारा ज्वाइन करें, कुछ सेकंड का पॉज आएगा। जो कोई कुछ आप पूछना सबने चाहता है दिया तो पूछ जलाया सकते है, हैं जूम पे। सबने दिया जलाया है कि या कैंडल जलाया है। और नहीं हाँ जलाया तो आंख बंद करके एक प्रार्थना करे कि मैं यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा दिया, और देसी देसी घी का दिया या तिल का तेल का दिया मैं यहाँ प्रज्वलित करती हूँ, और उसमें
उस प्रकाश को यहाँ प्रज्वलित करती हूँ, उस अग्नि को यहाँ प्रज्वलित करती हूँ। मन में जला लेना वो भी चलेगा, हम लोगों का इतना कर्मकांड नहीं करना है, बस भाव। और एक गिलास जल जरूर रखे, जो पितृ अगर ग्रहण करे, बाद में आप उसमें डाल दें, कोई भी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा, बाद में जरूर रखे जल। ठीक है, तो हम लोग, हाँ हाँ, विभा जी